गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपने पहले भी कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग आज समर्पित है, जो कि मैंने अपने लिए किया है। मुझ पर आपने कितनी सारी मेहरें बरसाई हैं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो कृपया आज्ञा दीजिए। गुरु जी, जब नई नई शादी होकर के मैं आई थी, तो मेरे अंकल जी अपनी आंटी जी के साथ रहते थे। आंटी जी, उनकी दोनों बेटियां बहुत नेगेटिव थीं, और उन लोगों ने हम पर बहुत कुछ किया है, जो कि आपने सत्संगों के थ्रू हमें बताया है। उस समय केवल शक होता था कि इन लोगों का बिहेवियर उल्टा है, ठीक नहीं है, परंतु गड़बड़ है। परंतु सत्संगों के थ्रू जब हमारी आंखें आपने खोली, तो पता चला कि इन लोगों ने तो बहुत कुछ क्रियाएं हम पे की हुई हैं, जो कि महाशिव के सिवा और कोई नहीं सुलटा सकता। तो शुक्राना गुरुपा, हमें अवेयर कराने के लिए। गुरुपा, जब मेरी शादी होके मैं नई नई आई थी, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। तो बर्थडे अंकल जी और उन लोगों ने मिल के सेलिब्रेट किया था। तो उस बर्थडे वाले दिन, उस दिन मुझे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आई। बर्थडे तो सेलिब्रेट हुआ, मैं खुश भी थी, मेरे अंकल जी भी खुश थे, और वो लोग भी प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग खुश हैं, वो आंटी सास और उनकी बेटियां। परंतु शायद वो ईर्ष्यालु थे, तो वो कहाँ खुश होंगे। उस दिन मुझे कुछ उस शाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ सिकनेस की फीलिंग आई, मैं नहीं जानती क्यों। कुछ नेगेटिविटी रही होगी। और जब इस बार 2024 में बच्चों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो किचन में मैंने देखा कि एक बॉटल पर, वाटर बॉटल पर एक बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने जय गुरु जी कहा और बेटे को भी दिखाया, लेकिन वो बटरफ्लाई एक तो लाइट ग्रे कलर की थी। ग्रे कलर की, ग्रे कलर इज नॉट अ वेरी हैप्पी कलर। ग्रे कलर की बटरफ्लाई थी, और जो है उसके पंख सी शेप में कटे हुए थे। मीडियम साइज की बटरफ्लाई थी, और उसके पंख जो है सी शेप में कटे हुए थे, पूरे कटे हुए पंख थे, उसके पंख साबुत नहीं थे, और वो बॉटल पे चिपकी हुई थी। उसने बहुत अच्छी ग्रिप बना रखी थी। तो मैंने बेटे को दिखाया, और मैंने सोचा कि ये किचन में इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर हर। तो मैं, देखिए, उसको बाहर अपने प्लांट्स पे छोड़ने चली गई। मैंने सोचा प्लांट्स के पास ले जाऊंगी तो ये प्लांट्स पे उड़ के बैठ जाएगी, लेकिन वो बटरफ्लाई बॉटल को छोड़े ही ना। तो मैंने सोचा कि अब ये छोड़ नहीं रही, तो फिर हम इसे किचन में ही ले आते हैं, कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखेंगे कि ये हर्ट ना हो। तो किचन में ले आए, और वो घंटों वो बटरफ्लाई वहीं बैठी रही। गुरुपा ने न जाने कौन सा कष्ट मेरा उस समय लिया होगा। बाद में सब जब सेलिब्रेशन हो गया, तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई एकदम उड़ी और फ्रिज के पीछे चली गई। और फिर मैंने फ्रिज के पीछे देखने की कोशिश की, और देखा कि वहां तो नहीं है, हर्ट तो नहीं हो रही, तो वो कहीं नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। तो बाद में मैंने सत्संगों में सुना, और मैसेजेस मुझे फ्लैश हुए कि कुड़िए, उन लोगों ने तेरी मुस्कान बांध रखी है, तेरी तरक्की बांध रखी है। तो गुरुपा, मेरे बर्थडे के दिन आपने मुझे, मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन जो उन लोगों ने बंधन कर रखे थे, वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिए। मेरी ज़िंदगी को उन लोगों ने बेरंग कर रखा था। तो वो ग्रे कलर की बटरफ्लाई, ऐसा मैं सोचती हूँ संगत जी गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ। और मेरे पंख जो उन लोगों ने काट रखे थे, तो उस बटरफ्लाई के पंख कटे हुए थे। क्योंकि गुरुपा संगत जी अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा, आप मेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लेंगे, आप हम संगतों के कितने कष्ट अपने ऊपर लेंगे, आपको भी तो हर्ट होता होगा गुरुपा। आप कितने दयालु हैं गुरुपा। बार बार शुक्राना करने से भी हम आपका उपकार, आपका ग्रैटिट्यूड कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते।
गुरुबा, अ, उन लोगों को आप जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन लोगों को ही आप सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि नहीं आती तो उन लोगों को डर, भय दीजिए कि इस तरह से किसी का बुरा करने का क्या परिणाम होता है गुरुजी। आप उन लोगों की हुई उल्टी चीज़ें, उन लोगों के दिए हुए कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं तो कृपा आपको भी तो पीड़ा होती होगी। गुरुजी, आपके उपकारों का ऋण कभी भी नहीं चुका सकूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए मेरे लिए पाठ किया कर। मैंने कई सत्संगों में मैसेज सुना है और वो पाठ क्या है, मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से गुरुपा को शक्ति मिलती है। मुझे नहीं पता गुरुपा का ये मैसेज कि उनको शक्ति मिलती होगी या गुरुपा सोचते होंगे पाठ करने से मेरी बेटियों के कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, गुरुपा की महिमा, गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने, पर हमें पाठ करना चाहिए, हमें मंत्र जाप करना चाहिए, ये सोच के कि शायद मेरे गुरुपा को इससे शक्ति मिलती होगी। और हो सकता है कि गुरुपा की मंशा ही गुरुपा का ही इंटेंशन हमारे लिए जो हो, तो वो पाठ करना हमारे लिए, मंत्र जाप करना हमारे लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि उस मंत्र जाप से हमें शक्ति मिलती है। तो संगत जी, इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा। और गुरुपा, आपने जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तो जो नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब से मेरी शादी हुई मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लो होता गया और लो होता गया और लोगों के बीच में मुझे बोलने से घबराहट होती थी। हालांकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं जॉब करती हूँ, पर लोगों के बीच में बोलने से मुझे घबराहट होती थी, अंदर से मुझे शेकिंग होती थी। वो सब आपने धीरे धीरे ख़त्म कर दी है गुरुजी। अब मैं बोलने लगी, आपकी बिटिया बोलने लगी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे कॉन्फिडेंस की दात बख्शने के लिए गुरुजी। और हर चीज़ में मैं नेगेटिव सोच मेरी हो गई थी, मैं नेगेटिव सोचा करती थी। उस कोई भी बात का मैं नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे दिमाग में पहले आता था कि उसके नुकसान क्या है, लेकिन अब पॉजिटिव एस्पेक्ट हर चीज़ का मेरे साथ मैं पहले सोचने लगी हूँ कि उस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। आपने एक संगत आंटी नेहा आंटी का सत्संग भी मुझे सुनाया था, जिसमें आंटी जी अपनी छोटी सी बेटी को लेके ससुराल से अलग अपने मायके में अपनी मम्मा के साथ रह रही थी। तो वो आंटी जी भी कहती थी कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया था, उनके ससुराल वाले भी कुछ इसी तरह के थे। और एक समय पर आकर उन्हें ये समझ में नहीं आया कि वो अब अपनी बेटी को कैसे रेज़ करेंगी। वो बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने और गुरुपा से कंप्लेंट करती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। पर धीरे-धीरे आंटी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो कॉन्फिडेंट हो गई, उन्होंने सेल्फ केयर करनी शुरू कर दी और बहुत अपना ही काम शुरू कर दिया। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मुझे इस तरह का सत्संग सुनाने के लिए, जो कि मेरी लाइफ से रिलेट करता है। तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया, अब मैं भी अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे ध्यान देने लगी हूँ। आज मैं मार्केट जा रही थी, तो मैं काफ़ी समय बाद पार्लर गई हूँ। तो पार्लर जाना मुझे अच्छा लग रहा था, अपने को पैम्पर करवाना अच्छा लग रहा था। वापसी में अकेली थी गुरुपा, समय निकाल के, अपने लिए समय निकाल के लिए मैं गई और वापसी में मैंने गोलगप्पे भी खाए अकेले। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अकेले मैंने गोलगप्पे एंजॉय किए। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ में ये पॉजिटिविटी भरने का। अब जब मैं मार्केट के लिए निकल रही थी तो मन में ख्याल आ रहा था, देखो मेरे गुरुपा ने मुझे लाइफ का रस एंजॉय करने की दात बख्शी है। अच्छा लग रहा था अपने लिए मार्केट निकलना, अपने लिए पार्लर जाना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उन आंटी की तरह ही सेल्फ लव की दात बख्शने का, सेल्फ केयर करने की मुझे बुद्धि देने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। उन लोगों ने मेरी मुस्कान ही नहीं, मेरी तरक्की ही नहीं, बहुत और कुछ भी बांधा है गुरुपा। अ, अ,
वो जो नंद आंटी थी वो कहती थी कि भाभी मैं आपके ऑफिस आऊँगी। भाभी आपकी मार्केट कहाँ पर है? जहाँ आपने नया घर लिया है आपकी मार्केट कहाँ पर है? किस तरफ है? बताइए। तो मैं कहती थी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। कौन-सी साइड में? वो बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि मार्केट कहाँ पर है? तो शायद हो सकता है मेरा मार्केट जाना, मेरा शॉपिंग करना वो सब भी बाँधा हो उन लोगों ने। और जब मैं गाड़ी सीखने की अपनी इच्छा प्रकट करती थी तो ऐसी बातों में बार-बार मुझे पूछा करती थी, "आपने सीख ली? आपने सीख ली? आपने सीख ली?" तो जब मैं सीख ही रही थी तो ऐसी न जाने क्या नेगेटिविटी की होगी गुरुजी कि मैं आप जानते हैं आपकी बेटी आज तक गाड़ी को कॉन्फिडेंस से रोड पे नहीं ला पाई। तो ये सालों पुरानी बात है गुरुपा। न जाने उन लोगों ने मेरा क्या-क्या बाँधा है, आप सब जानते हैं और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है मेरे गुरुपा उन सब बंधनों को खोल देंगे जो इन लोगों ने लगा के रखे हैं। गुरुजी आपने बताया था सत्संगों में कुड़िए तू घर पे सत्संग कर, अकेले सत्संग कर। आपने इनिशियली मुझे बताया था कुड़िए 7 सप्ताह सत्संग कर, 7 गांठें लगाई हुई हैं जो कि खोलनी है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती वो कौन-सी गांठें इन लोगों ने लगाई हुई हैं। तो आपका आदेश मान के मैंने अकेले जिस प्रकार से आपने मुझे समझाया मैंने सत्संग किए अ, आस्था से किए। इसका सत्संग मैं कभी आगे शेयर करूँगी कि किस प्रकार से गुरुपा ने मुझसे सत्संग करवाए। तो 7 सत्संग किए फिर गुरुपा का मैसेज आया कुड़िए 5 वीरवार सत्संग और कर। तो मैंने 5 वीरवार सत्संग और किए। फिर उसके बाद गुरुपा का आदेश आया कि कुड़िया हर वीरवार सत्संग कर। तो मैंने हर वीरवार सत्संग करने शुरू किए। जबकि मेरी फैमिली में कोई केवल मेरा बेटा ही मेरा सहयोगी है। बाकी अंकल जी तो ने तो बहुत पहले से मुझे आँखें दिखाई और जो है अब थोड़ा-सा माहौल ठीक हुआ है। अब जो मैं करती हूँ तो उसपे ऑब्जेक्शंस नहीं करते। पर मैंने अपने गुरुपा का आदेश माँगा, "गुरुपा आपने मेरा कितना कल्याण किया है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं गुरुपा। आपने अपनी बेटी को बहुत-बहुत न जाने कौन से संकट जो मुझे कभी इस जीवन में पता भी नहीं चलते कि कौन से संकटों में, कौन से दलदलों में मैं फँसी हुई हूँ। उन संकटों से, उन दलदलों से, उन बंधनों से आप मुझे निकाल रहे हैं गुरुपा। आप ही तो कहते हैं ना कि सद्गुरु होवे दयालता शरधा पूरिये, सद्गुरु होवे दयालता हर रंग बानिए। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना अपनी हर बेटी पर, अपनी हर संगत पर इसी तरह मेहर का भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। आपकी बहुत सारी बेटियां इसी तरह से दुखी हैं, इसी तरह से संकटों में, बंधनों में फंसी हुई हैं गुरुपा, सबको निकालिएगा। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।